12 मई भोलेनाथ का वार, आज है सोमवार। वरयान योग के बनने से आज आपकी जानकारी बढ़ने वाली है, गाइडेंस आपको मिलने वाली है, आपके काम आपकी सूझबूझ से आसान होंगे। चंद्रमा और बुध का दृष्टि संबंध, जहां मन और मस्तिष्क के लॉर्ड चंद्रमा और बुद्धि के लॉर्ड बुध आपको टारगेट को अचीव करने में मदद करने वाले हैं। लेकिन गुरु और सूर्य का 2/12 का संबंध, झूठे लांछन आरोप लगना या फिर गाड़ी में कुछ खराबी होने से यात्रा में बाधा आ सकती है। बढ़ते शत्रुओं से सुरक्षा अपनी करने के लिए विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अंगहीना योग के बारे में। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है, स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, आप कहते कुछ हैं समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है, हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 12 मई सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत से पहले एक सीख आपको देना चाहूंगा। हम सब नश्वर हैं, यानी उत्पत्ति हुई, विकास हुआ और एक दिन लय तय है। उसी तरह हमारे विचार भी नश्वर है। एक विचार जो उच्च है, श्रेष्ठ है, उसको प्रचार प्रसार और हवा देने की जरूरत है। जैसे पौधे को पानी और सूरज की धूप देने की जरूरत है, वरना वो मुरझा जाएंगे। वैसे ही हमें अगर पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव विचारों के साथ ही दिन भर चलते रहिए, उसे हवा पानी दीजिए, फिर देखिए आप दिन भर कैसे पॉजिटिव रहते हैं। और यही प्रचार प्रसार आप करेंगे तो चारों तरफ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आप जरूर फैला पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर मुझसे फिलहाल मिलना चाहते हैं तो मैं आज 14 तारीख को बैंकॉक में हूं, 16 और 25 मई को दिल्ली रहूंगा, 17 और 30 मई मुंबई, 18 मई पुणे, 23 मई अहमदाबाद, 24 मई सूरत और बड़ौदा, 31 मई और 1 जून को दुबई, 7 और 8 जून पेरिस, 14 और 15 जून रोम और 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग लेकर। आज रात को 10:26 तक पूर्णिमा और बाद में प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज ही सुबह 6:17 तक स्वाति नक्षत्र और फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ मिल ही रहा है, एक नया वरयान योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग के साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़े रहेगा। सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल में शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज किसी से अनबन हो सकती है, इसलिए बैठे बैठाए आप किसी से झगड़ा मोल न लें और अपनों से बेगाना जैसा व्यवहार आप करने वाले वो उससे बचना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। आज काफी काम होने वाला है और सीनियर बार बार आपके काम की रीचेकिंग कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस आपके काम की तारीफ करें, ये नहीं सोचना है, आप अपने आप को डिजर्विंग बनाएं, तारीफ अपने आप की। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको दूर रहना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में मूड देखने के बाद ही बात करें, गुड न्यूज भी मिल सकती है। वरयान योग के बनने से इकोनॉमिक लेवल पर सुधार आएगा और जिसकी वजह से व्यापार में पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। साथ ही नेटवर्किंग पर भी आपको ध्यान देना चाहिए और अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस लेवल इससे बेहतर होगा। व्यापारी लोगों को भाग्य का सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन कर्म का दामन थामे रहना होगा और कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन सबके साथ बैठा के चलिए। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात आगे चलेगी। फीवर आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। आप उन काम को करने पर फोकस रहें जिन काम की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके काम को खराब कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढें और कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं बल्कि संतोष देती है। भाई बहनों के साथ मौज मस्ती के साथ वातावरण गुजरेगा और माँ बाप भी आप लोगों को देखकर बड़े खुश होंगे। आज अपनी बहन को कुछ छोटा बड़ा गिफ्ट कर दीजिएगा। वृषभ राशि, कभी शरीर से तो कभी मन से आप तनावग्रस्त रहेंगे। वर्क प्लेस पर आत्मविश्वास से आपके काम कंप्लीट हो सकते हैं और सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास पाने के लिए तैयारी जरूरी है। जॉब करने वाले लोगों को आज व्यस्त रहने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन वर्कलोड भी थोड़ा बढ़ सकता है।
लंबे समय से किसी पुराने दर्द में जरूर कमी आ सकती है, चाहे वो दर्द अपनों का दिया हुआ हो। फैमिली में आपका बदला बदला रवैया सबको आश्चर्यचकित कर सकता है, इसलिए रवैया अच्छा ही रखिए। मिलने का सिलसिला जारी रखिए, इसी से आपका दिन अच्छा होगा। स्पोर्ट्स पर्सन किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे और ज़रूर आज फिजिकल और मेंटली अपने आप को फिट रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। संतान का पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है तो उनके साथ बैठकर उनकी बातों को सुनिए, समझिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लैंग्वेज बैरियर या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से थोड़े तकलीफ आ सकते हैं। ज़्यादा उत्साहित होकर जो डिसीजन लोगे वो रॉन्ग डिसीजन होंगे। समय समय पर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की क्या हालत है, आपके लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आपको जैसे भेष बदल के राजा महाराजा घूमते थे, आपको वैसे ही मार्केट में जाना चाहिए। व्यापार में अपने पार्टनर से आपको बड़े ऑर्डर और टेंडर पर बातचीत करनी चाहिए। व्यापारी लोगों को बिजनेस में या फाइनेंस में गिरते हुए ग्राफ को कैसे ठीक करना है, उसके लिए फोकस रहते हुए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। मिथुन राशि, आज कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। आकस्मिक रूप से ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए और चेक करिए क्या हो रहा है। होम अप्लायंसेस खरीदने जा रहे हैं तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दूसरों की प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करिएगा, पहले खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सोशल लेवल पर आपकी पोस्ट फॉलोवर बढ़ाने वाली है। बिजनेस में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। ये एफर्ट फ्यूचर में आपके लिए फायदेमंद ही साबित होंगे। आज ज्यादातर काम में बोरियत भी हो सकती है और थकान भी हो सकती है, लेकिन हर काम को अगर खुश रहकर करेंगे तो खुशी आपको जरूर मिलेगी। मार्केट और समय को देखते अपने आप को अपडेट और अपग्रेड जरूर करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांचक यात्रा पर आप जा सकते हैं। जल्दी उठिए, योग प्राणायाम से दिन की शुरुआत करोगे तो मजा आ जाएगा। वरयान योग के बनने से वर्क प्लेस पर माहौल खुशनुमा बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। जॉब करने वाले लोग, आलोचक आपके बारे में क्या बुरा भला बोलते हैं, आप उस पर चिंतन और मंथन बिल्कुल नहीं करें। अपने प्रदर्शन में सुधार लाने की कोशिश करिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो जल्दीबाजी न दिखाएं, वरना रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है या फालतू की चीजें खरीद बैठेंगे। पार्टनर की फीलिंग का सम्मान करें। यदि वह कुछ कहते हैं तो उनकी खुशियों की खातिर वो काम जरूर करें। स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। कर्क राशि, आज हो सकता है घर में किसी की सेहत खराब हो जाए तो आपको उनका ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होनी चाहिए। मैरिड लाइफ की बात करें तो थर्ड पर्सन की वजह से तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ एक ही सुझाव है कि मन में शंका पनपने न दे। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने फील्ड में फैमिली का फुल सपोर्ट मिलेगा, जिससे वो अपने फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। व्यापार में किसी भी प्रकार का जोखिम आपको नहीं उठाना चाहिए और ना ही लापरवाही दिखानी चाहिए, वरना बाद में पछतावा होगा। एक्सपेंडिचर के चलते व्यापारी लोग हो सकता है कि थोड़ा अनईजी फील करें और पैसे को लेकर कुछ मानसिक तनाव बढ़ जाए। मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि क्या आ सकती है तो उसका निस्तारण पहले कर लीजिए। वर्क प्लेस पर काम की अधिकता से आपके काम में कुछ उथल पुथल हो सकती है। जो लोग जॉब करते हैं वो बेवजह की बातों में अपना समय खराब नहीं करें। एडवांस में काम करिए, कभी भी आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है। फैमिली में किसी बात को लेकर अगर तीखी नोकझोंक हो रही है तो आपको ही उसे सॉल्व करना चाहिए। कोशिश करें कि जरूरतमंद की आज मदद जरूर करें और कोई मदद करने मांगने के लिए आता है तो उसे निराश नहीं लौटाएं। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान करेगी। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से आप दूरी बनाएं और उचित समय का इंतजार करें। करियर चॉइस थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, इसलिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए और रिसर्च करके फिर डेवलपमेंट करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि अगर आपके शत्रु बढ़ रहे हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आपकी जुबान, आपके जो कृत्य है, कहीं उससे तो आपके दुश्मन नहीं बन रहे। आपको लेकर लोग ईर्ष्या करने लगे हैं या कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कमियों को ठीक करना है। दूसरा, प्रातःकाल आप स्नान अधिकारियों से निवृत्त होकर भोलेनाथ और माता पार्वती को सफेद पुष्प अर्पित करिए। साथ ही भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय 11 मिनट तक जाप करिए। साथ ही माता पार्वती को लाल चुनरी ओढ़ाइए और उसके बाद उस चुनरी को किसी गरीब या जरूरतमंद महिला को आप ओढ़ा दीजिए, अपनी बहन समझकर। अभिषेक के बाद शिव चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके अंदर खुशी जरूर आएगी, सुरक्षा महसूस होगी और अपने आप ही दुश्मन दोस्ती में तब्दील होने लगेगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। अपनी और अपनों की अच्छी और बुरी आदतों पर ध्यान दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी वाणी और जिद के कारण स्वभाव खराब होने की वजह से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। जिद चाहे कैसी भी हो, बस इतना याद रखें किसी का दिल दुखाने की ना हो। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा इसको छोड़िए, लेकिन आपके जो मेहनत आपके कर्म मांग रहे हैं क्या वैसा कर रहे हैं, इस पर चिंतन मंथन करिए। शेयर बाजार, जमीन जायदाद में आपको बड़ी अच्छी डील आज मिल सकती है। पार्टनरशिप में व्यापार नई शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर से जानकारी ले लीजिए। घर में मेहमान आना या मेहमान बनकर किसी का जाना, आपको दोनों में सुकून मिलने वाला है। किसी रिलेटिव के अचानक से आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको खुश कर सकते हैं। योग और प्राणायाम करिए, अच्छी नींद लीजिए, इसी में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ट्रैवल के दौरान
किसी अज्ञात व्यक्ति से आपको ऐसी कोई सलाह मिल सकती है जो प्रॉफिटेबल हो सकती है। वर्क प्लेस पर सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेट करिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम में समर्पण का भाव दिखाना होगा। न्यू जनरेशन को लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा आराम देना चाहिए। जल्दीबाजी में गलत डिसीजन आपके हो सकते हैं। कन्या राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाइए, किसी और के बताने पर नहीं, एडवांस में। जिन लोगों के अपने पार्टनर से बात बंद थी वो फिर से शुरू हो सकती है। जिन लोगों के अपने पार्टनर से बातचीत बंद थी वो फिर से शुरू हो सकती है। घरेलू वातावरण शांत रखने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए। अगर आप घर से बाहर हैं तो परिवार की कमी तो खलेगी, लेकिन वापस परिवार से मिलने का मौका जल्द आपको मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन को समय के साथ अपने आप को तैयार कर देना चाहिए। जल्द ही आपको नया किट मिल सकता है, कुछ नई खुशियां आपको मिल सकती है। ऑफिस में कोवर्कर्स के मध्य कंपटीशन हेल्दी रहेगा तो सब लोग अच्छा काम कर पाएंगे। ऑफिस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का आपको मौका मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए करियर को लेकर थोड़ा बदलाव की स्थिति है। नए ऑफर भी आपको जल्द मिलेंगे। आप इसके लिए तैयार रहें और चिंतन मंथन भी साथ में करिए। पेरेंट्स के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, कहीं उनसे मतभेद और मनभेद ना हो जाए। बिजनेस पर्सन, बिजनेस को और बेहतर सिचुएशन लाने के लिए कुछ नई स्ट्रेटेजी और नई टेक्नोलॉजी आपको अपनानी चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन मंगलमय है। कोई बड़े ऑर्डर पर या किसी टेंडर पर बात बन सकती है। परिवार में महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो। तुला राशि, मन थोड़ा विचलित रहने वाला, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता और स्पेशली अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है। इसकी तैयारी पुख्ता रखिए और लगातार प्रयास करती चाहिए। वरयान योग के बनने से व्यापार में प्रॉफिट की योग बनेंगे, जिससे फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी आपकी बेहतर हो सकती है। रुके हुए काम भी पुनः शुरू हो सकते हैं। व्यापारी लोगों को पुराने स्टॉक को निकालने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने चाहिए। वर्क प्लेस पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। भाई बहन के साथ अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं। मन लगाकर किए गए काम से वर्क प्लेस पर आपकी प्रशंसा होगी। सेहत कल से बेहतर है। अभी हाल ही में आपको सफलता मिली, कोई खुशी मिली है तो अगले टारगेट के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एंजॉय भरे पल आज आप जरूर बिताने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, आपकी एक्टिविटी पर कोई नजर गड़ाए हुए हैं, शानदार परफॉर्मेंस दीजिएगा। न्यू जनरेशन को समझदारी का परिचय देना चाहिए। जल्दीबाजी और शॉर्टकट में आपके काम खराब हो सकते हैं। जॉब करने वाले लोग अपने बॉस की मनमानी के चलते आज थोड़े परेशान जरूर महसूस करेंगे। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की जॉब जा सकती है। आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए और नई जगह अप्लाई जरूर करना चाहिए। वृश्चिक राशि, नए संबंध और नए संपर्क, चाहे वो सोशल बने हो या किसी और तरीके से, वो आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। ज्यादा भरोसा मत करिएगा। आपकी गाड़ी में कोई खराबी है तो सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएं। किसी और की गाड़ी चलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। स्पोर्ट्स पर्सन, प्रैक्टिस में सावधानी बरतें क्योंकि हो सकता है इंजर्ड आप हो जाए। वर्क प्लेस पर जल्दीबाजी न करें, आपके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को टीम के अन्य मेंबर्स के अवकाश यानी छुट्टी पर जाने से उनका काम भी आपको करना पड़ सकता है, इसे मैनेज करिए। घरेलू खर्चे बढ़ने से चिंता थोड़ी बढ़ सकती है। सेहत को लेकर अवेयर रहें। आप स्ट्रेस अपने आप से दूर रखने के लिए सबसे बढ़िया ऐसे लोगों से और ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रखें अपने आप को। फैमिली में किसी भी तरह का डिसीजन इमोशंस में आकर न लें। बिजनेस पर्सन, फाइनेंशियली अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखिए। ट्रांजैक्शन में देख रेख रखिए खुद की, और उसके बाद आप रीचेक करते हैं, देखिए आपको तकलीफ कम से कम आएगी। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट कम चल रहा है तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर, दो या जितने भी पार्टनर हैं, बैठकर अपनी कमियों और गलतियों से सीखिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, अपने फील्ड पर ध्यान दें। टाल मटोल करने से बचिए। आज किसी को दिल को चुभने वाली बात आप शाम को करने वाले हैं, ऐसा कोई एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। अपनों का सम्मान करिए तो आपको सम्मान अपने आप मिलने लग जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशिवाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि पूजा पाठ करते समय हमारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते समय हमारी आंखों का नम होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है और क्या यही आंसू हमारी पूजा के सफल होने का संकेत भी है। बताया गया है कि सच्चे मन से की गई पूजा सदैव भगवान स्वीकार करते हैं। पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपका और ईश्वर का कनेक्शन हो चुका है। जैसे माँ बेटी और परिवार के लोग अगर गले मिलते हैं, एक दूसरी बात को शेयर करते हैं तो आंसू निकल जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि भगवान उस रूप में आपको स्वीकार कर चुके हैं, आपका कनेक्शन उनसे हो चुका है। और ये खुशी का आंसू है, ये दुख के आंसू नहीं होता है। और दुख भी है तो वो खुशी के आंसू में तब्दील भी हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचिए और खर्चों को कम करने के बारे में ज्यादा सोचिए। अनमैरिड लोगों की बातचीत अब आगे बढ़ रही है, जल्द आपकी मंगनी हो सकती है। वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। अपने अंदर ऊर्जा बचा कर रखिए और सही जगह पर उसका प्रयोग करिए। फैमिली में कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकती है जिसका समाधान आपके पास है।
व्यापारी लोग अपने क्लाइंट को प्रसन्न करने के लिए झूठी बातों का सहारा न लें। व्यापारी लोगों को नए प्रस्ताव भी मिलेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर से मीटिंग जरूर करिए पहले। बिजनेस पर्सन को काम में तेजी लाने के लिए आज जल्दी अपने ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री के लिए निकलना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को आगे क्या करना है इस पर फोकस करें और इसके लिए यदि आपको गुरु का मार्गदर्शन मिले तो सबसे अच्छा है। लैक ऑफ मोटिवेशन के चलते स्टूडेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पकड़ में आज कमजोर फील करेंगे। मैरिड लाइफ में रोमांच का अनुभव आप करने वाले हैं। किसी छोटे मोटे प्रोग्राम की प्लानिंग अगर बन रही घर परिवार में तो बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करिए। दूर रह रहे भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर हो इसके लिए समय निकालकर उनसे बातचीत करिए, उनसे मिलते रहिए। मकर राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, राजनीति हो सकती है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो दोगले लोग हैं। जेब खर्च दोस्तों के लिए जरूर हो, भाई बहनों के लिए जरूर हो, लेकिन लिमिट में पैसा खर्च होना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को नई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और बेहतर करने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर आपके कार्य विरोधियों के लिए खलबली मचा लेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन दूसरी कंपनी में अगर जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो पुराने बॉस से या वर्तमान बॉस से एक बार वापस बात कर लीजिए। आप अपने आलस्य के चलते हाथ आए हुए कई अपॉर्चुनिटी गंवा देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकता है। रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए आपको और प्रयास करने चाहिए और समय इसके लिए निकालना ही चाहिए। व्यापारी लोगों को एक्सपीरियंस पर्सन की आज जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अनुभवी लोगों से मिलिए और कोशिश करिए कि जीवन में उम्र के साथ साथ जो वस्तु मिलती है वो है अनुभव, उसका इस्तेमाल करिए। व्यापारी लोग व्यापार में नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए अब कमर कस के तैयार हो जाइए। फैमिली में कुछ सरप्राइज आपको मिल सकता है जो अच्छा होगा। कुछ आदतें जो परिवार की आपकी बहुत बुरी है उससे शर्मिंदगी आपको महसूस होगी। स्टूडेंट को हायर एजुकेशन की गाइडेंस मिलेगी जिससे आगे क्या और कैसे करना है इसकी रूपरेखा बनेगी। संतान को लेकर जो भी माताएं परेशान हैं उनकी चिंता आज काफी हद तक कम हो जाएगी। कुंभ राशि, आध्यात्म में उन्नति होगी और आपका झुकाव अच्छे काम की तरफ रहेगा। वरयान योग के बनने से व्यापार में तेजी से काम आपको करने होंगे, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। यदि व्यापार चेंज या व्यापार में कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अच्छी टीम हायर करनी चाहिए और अपने ही लोगों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ सिर्फ नम्रतापूर्वक व्यवहार करें। नम्रता से वो काम बन जाते हैं जो कठोरता से बन ही नहीं सकते हैं। अच्छे दोस्तों के साथ यात्रा करने जा रहे हैं। गौ सेवा करनी चाहिए। जीव जंतुओं की पानी की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करिए। गरीब लोगों के लिए जूते चप्पल की व्यवस्था करिए। दान पुण्य करने दिन आज अच्छा है। शरीर और मन से थोड़ा दर्द आपको परेशान करेगा। परिवार में शांति बनाए रखें और कोशिश करें कि उनके साथ संबंध अच्छे बनाएं जिनके साथ पहले से रिश्तों में तल्खी चल रही है। वर्क प्लेस पर इन एंड आउट समय का ध्यान रखें क्योंकि इसका इफेक्ट आपके काम पर पड़ने वाला है। जॉब करने वाले लोग नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है तो प्रिपरेशन शानदार करिए, आपको मौका मिल सकता है। सक्सेस पाने के लिए कंपटीशन की तैयारी हो या जनरल एग्जाम की तैयारी हो, चीटिंग से अपने आप को दूर रखिए। घरेलू काम में अगर परिवार के लोग कहते हैं कि आप थोड़ा हाथ बटाएं तो आपको बटाना भी चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। मीन राशि, परिवार और ससुराल पर नजर रखिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। पार्टनरशिप व्यापार में कोलैबोरेशन सही नहीं होने से आपकी बात बिगड़ सकती है। आज कहीं पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। व्यापारी लोग अधिक मात्रा में कर्ज लेने से बचें वरना बाद में फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कमजोर हो जाएगी। छोटे निवेश लाभ देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सहमति से सही डिसीजन आज नहीं ले पाएंगे। गलत समय पर भोजन के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ होगा। वर्क प्लेस पर आलस्य के कारण हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी आपकी चली जाएगी। जॉब करने वाले लोग अगर आपके कलीग कोई छुट्टी पर है तो आपको ही ज्यादा काम करने पड़ेंगे। खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इमोशनल आप ज्यादा होंगे, इसी से इमोशनल अत्याचार आपके साथ हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पहले जल्दी उठकर योग और प्राणायाम करिए और ध्यान करिए, उसके बाद अपने काम पर लगिए, आपका दिन बेहतर हो सकता है। परिवार में पेरेंट्स की बातों से आपको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। ऐसी बातों से दूर रहें जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, अंगहीना योग के बारे में बात करते हैं। जब भी चंद्रमा कर्म स्थान में, मंगल 7th हाउस में हो और शनि सूर्य से द्वितीय भाव में हो तो अंगहीना योग बनता है। आपको अपने जीवन में किसी बिंदु पर अपने अंगों को चोट पहुंच सकती है, भयानक दुर्घटना हो सकती है और कई बार अंग भंग भी हो जाते हैं, जिससे समय रहते हम उपाय करके इसे ठीक भी कर सकते हैं। ऐसे लोग अगर जानवरों की मदद करें, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें तो हमारी सुरक्षा ऑटोमेटिक हो जाती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना चाहिए, वो भी पंचामृत से। उन्हें आक, धतूरा और भांग अर्पित करें, 11 बेलपत्र चढ़ाइए और 7 प्रकार के अनाज लीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने चाहिए। शिव मंदिर में जो भी आप सेवा कर सके वो आपको करनी चाहिए, चाहे बेलपत्र का पौधा ही क्यों न लगा दें। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।
आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो, और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है, और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्व बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।